तो गाइस आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, साथ में इसके आंसर भी बताऊंगा। तो आज हम कम से कम 10 जून छठा महीना 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखें। अगर आप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसमें दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 दिया आज का। इसमें दिया है कि 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन कौन सा देश लॉन्च करेगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है, जो भारत देश है, इस मिशन को लॉन्च करेगा। इन दोनों मिशन को ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये वन द पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें दिया है कि हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत 2023 में पहला मानव मिशन अंतरिक्ष और गगनयान पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने के लिए गौरव हासिल करेगा दोस्तों। तो आइए हम इसमें दिया है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है। तो देखिए इसमें दिया है कि यह कौन है। तो ये जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक जो पृथ्वी और चंद्रयान जो बनाते हैं उसके जो वह मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि ये किस पार्टी के, ये जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी कि जो बीजेपी कहा जाता है जिसे। इसमें दिया है कि और ये सांसद भी है दोस्तों, ये जो है लोकसभा के सांसद भी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 आज का। इसमें दिया है कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें से सी जो है आलोक कुमार चौधरी जो है एसबीआई के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। दिया है इसमें भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ मुंबई है। दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। इसमें दिया कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खाला जो हैं, इसके अध्यक्ष हैं, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि पिछले कुछ दिनों के टॉप 4 सीईओ बैंक की नियुक्ति पढ़ेंगे। दिया इसमें भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक जिसे आईडीबीआई कहा जाता है, उस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो राकेश शर्मा जो है इस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं आईडीबीआई बैंक के। उसके बाद दिया इसमें 2 सीएसबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो प्रज्ञा मंडल जो है इसके सीईओ बने हैं और एमडी बने हैं। इसे दिया है कि यदि इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो वासुदेवंगन जो है पीएन, ये जो है इस बैंक की एमडी और सीईओ बने हैं इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के। और इसमें दिया है कि एक्सिस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो अमिताभ चौधरी जो है इसके एमडी और सीईओ बने, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है क्वेश्चन 3 आज का। दिया इसमें जल्द ही भारत का कौन सा राज्य शहरी ऐप लॉन्च करेगा दोस्तों। तो ऑप्शन इनमें से दोस्तों ऑप्शन ए जो है केरल राज्य जो है, ये राज्य जो है इस ऐप को लॉन्च करेगा, जिसके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। और उसमें दिया है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि केरल राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली के बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना है, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि पिछले कुछ दिनों के लॉन्च किए गए राज्यों द्वारा लॉन्च किए गए क्वेश्चन पढ़ेंगे इस प्रश्न। इसमें दिया है कि हाल ही में बीच विजर ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया दोस्तों, तो इसको जो गोवा राज्य ने लॉन्च किया, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि आपातकाल के दौरान जनता के लिए कांवर उठवी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया, तमिलनाडु राज्य ने इसको लॉन्च किया, आपको पता होना चाहिए। ही में इंडो पाक वार 1971 रिमिनिसेंस ऑफ वॉरियर नामक पुस्तक किसने जारी किया दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है राजनाथ सिंह जो है इसको जारी किया, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि पिछले कुछ दिनों के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। तो मैं इसे दिया है कि IAS अधिकारियों के लिए ई बुक सिविल लिस्ट 2022 की लिस्ट किसने जारी किया दोस्तों, तो इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि द मेरिक इनफैक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो हरीश मेहता द्वारा लिखी गई, आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया इसका। दिया है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैचों का सीरीज कहाँ शुरू होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है नई दिल्ली में शुरू होगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है,
आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि इसमें क्वेश्चन 6 दिया है, इसमें दिया है कि भारत का गौरव पर्यटन ट्रेन नेपाल के किस जिले में रुकेगी दोस्तों। तो ऑप्शन ये जो है जनकपुर जिले में रुकेगी, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको देखा इसको समझेंगे दोस्तों। दिया है कि जनकपुर नेपाल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये जो नगर है प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था, जहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे और जो सीता माता के पिता थे, और यह शहर भगवान राम का भी ससुराल के रूप में माना जाता है, विख्यात है। ये आपको पता नहीं है दोस्तों, फैक्ट है। इसे दिया है कि पिछले कुछ दिनों के संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। इसने दिया है कि 166 मछली पकड़ने वाली बेड़ियाँ किस झील में पाई गई। तो चिल्का झील में पाई गई, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है सेवा पास के नाम पे रखा गया बंदर का नाम, और बंदर कहाँ पाया गया दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में पाया गया, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन किस शहर में शुरू है दोस्तों। तो ये मुंबई शहर में शुरू है, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है क्वेश्चन 7 का दिया है कि हाल ही में एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें से ऑप्शन ए जो है कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें सही। इसने दिया है कि पिछले कुछ दिनों के टॉप 5 अध्यक्ष नियुक्ति पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। इसने दिया है कि पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो स्वरूप कुमार शाह को नियुक्त किया गया, पता होना चाहिए। इसने दिया है कि सेबी के पूर्व करीब सदस्य का कार्यभार किसने संभाला। तो अश्वनी भाटिया जो है इन्होंने संभाला, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि फिर दिया इसमें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। जुल्फिकार हसन को नियुक्त किया, आपको पता होना चाहिए। इसे फोर दिया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो राजेश गेरा को नियुक्त किया, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि 5 विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं। तो अनवर हुसैन बने हैं, आपको पता होना चाहिए। एक सबसे तेज 1000 रन बनाने पूरा करने वाले कप्तान कौन बने हैं। तो ऑप्शन सी जो है बाबर आजम जो है ये बने, आपको पता होना चाहिए। जो कम से कम सबसे तेज बने हैं 1000 रन पूरे करने में, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जा रहे हैं तीनों मैचों में वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में बाबर आजम ने शतकीय पारी खेली। इसी के साथ बाबर आजम बतौर कप्तान सबसे तेज 1000 रन पूरे करने में बल्लेबाज बन गए। और इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके पास था। तो विराट कोहली के पास था, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि में 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों। विराट कोहली बने, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन 9 दिया है, जिसमें दिया कॉलेज के लिए छात्रों के लिए नारिया खेवन कौशल कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों। ऑप्शन डी जो है तमिलनाडु राज्य ने इसको शुरू किया, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि तमिलनाडु राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ, तो चेन्नई है। दिया है कि तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन होते हैं। एम.के. स्टालिन जो है इसके मुख्यमंत्री। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल कौन होते हैं। एन रवि जो है इसके राज्यपाल हैं, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि पिछले कुछ दिनों के संबंधित इस राज्य द्वारा शुरू किए गए क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दिया है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए 14,400 नामक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया। तो आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया, को पता होना चाहिए। इसने दिया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य ने की। तो राजस्थान राज्य ने इसको शुरू की, आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसने दिया है कि तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया। तो 2 जून को मनाया, आपको पता होना चाहिए।